लेक्चर नंबर 2 और फेसबुक मार्केटिंग का ये लेक्चर है जिसमें आप फेज़ 1 से फेज़ 2 की तरफ जाते हैं आफ्टर 4 to 5 डेज। ठीक है, आप लोगों को मैंने सबसे पहले लास्ट वीडियो और लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क करना है, किसी भी कंपनी के साथ वर्क करना है तो आपने किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, फर्स्ट स्टेप कैसा होना चाहिए, फर्स्ट कंपेन कैसी होनी चाहिए और उस कंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका एड सेट लेवल कैसा होना चाहिए और उसका एड लेवल कैसा होना चाहिए। ऐसा ही है, हम लोगों ने उसमें डिफरेंट वीडियोस ली। अब आप लोग फेज 2 की तरफ तब जाओगे जब आप लोगों को 3 से 4 दिनों के अंदर पता चलेगा कि यार मेरी इन 4 से 5 वीडियोस के अंदर कौन सी वीडियो विनिंग वीडियो है, जिसके ऊपर लो सीपीसी पड़ रहा है, लो सीपीएम पड़ रहा है, लो लैंडिंग पेज व्यू पड़ रहा है, लो ऐड टू कार्ट पड़ रहा है और लो हमें परचेज पड़ रही है सबसे सस्ते में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, अगर फेज 1 की कंपेन आपको प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, मतलब कि एक ऐसी सेल जो कि आपके प्रोडक्ट अगर आप उसके ऊपर सेल ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट से उठाते हैं, जितने का वो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट आ गई, मार्केटिंग कॉस्ट जितने में हमें पड़ रहा है, उसके बाद आप लोगों की कॉस्ट आ गई कोरियर की, उसके बाद आप लोगों की कॉस्ट आ गई 20 रुपीज़ आपके फ्लायर का और 1 से 2 रुपए 3 रुपए का आपका वो प्रिंट जो होता है आपकी लेबल। ठीक हो गया। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरियर को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर अपने लिए काम करना है या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करना है तो कोरियर के ऊपर भी वर्क किस तरीके से करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने ऑर्डर्स ही जनरेट करने हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स को प्रोसेस भी करना है अच्छे तरीके से, स्मूथली। आप लोगों ने देखा एक दिन, यार मैं सुबह देख रहा हूँ मेरी कंपेन एक्टिव है, इस कंपेन के ऊपर मुझे इतने का इंप्रेशन पड़ रहा है, इस पे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, इस पे महंगा पड़ रहा है। अगर किसी भी कंपेन पे महंगा पड़ रहा है तो उसे बंद नहीं करना, 2 से 3 दिन उसे देखना है, 2 दिन मस्ट है, 2 दिन ऐड एक्टिव रहे। 2 दिनों के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी जो एड सेट है वो तो एक ही है, लेकिन उस एड सेट के अंदर जो मेरी वीडियोस हैं, ये वीडियो वर्क सही कर रही है, ये वीडियो वर्क नहीं ठीक कर रही, ये भी नहीं ठीक कर रही, ये वीडियो वर्क ठीक कर रही है और ये भी नहीं कर रही, मतलब ये 3 वीडियोस मेरी वर्क नहीं कर रही। आपने क्या किया, इसे बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसे बंद कर दिया, ठीक है, अभी ये पब्लिश नहीं हुई इस वजह से नहीं हो रही, यहाँ से इसे भी बंद कर दिया। जो कंपेन, जो एड सेट आपके लिए बेस्ट जा रहा है वो अब चल रहा है। जब तक वो प्रॉफिटेबल सेल दे रहा है तब तक फेज 0 आपका चलता रहे। ठीक है, आफ्टर 7 डेज या आफ्टर 8 डेज आप प्रॉफिटेबल सेल जनरेट कर रहे हो अगर, तो आपने क्या किया, उस फेज 1 की कंपेन को डुप्लीकेट किया। यहाँ से कैसे, इधर गए, यहाँ से हमने अपना ऑडियंस एड मैनेजर वो भी सिलेक्ट कर लिया और आगे आके अपनी वो 3 कंपेन्स दो यूज़ कर ली। मीन्स ये है, इसको यहाँ से ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, अब ये 2 हमारे पास ऐड हैं जो हमारे लिए बेस्ट वर्क कर रहे हैं। अब आपने इन 2 एड्स के ऊपर वर्क करना है, मीन्स इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कंपेन में आके इसको यहाँ से डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करके आप आगे बढ़े और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सेल के लिए यही रहेगा और यहाँ से आप लोगों ने मैनुअल ही चलना है। मैनुअल क्या चलना है, मैं आप लोगों को डुप्लीकेट करके दिखाऊं। ये है 0, इसे डुप्लीकेट किया, कॉपी, और ये कंपेन आ गई। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा पिछले कि मेरी वीडियो एड 1 से ही वर्क कर रही है, वीडियो एड 3 नहीं कर रही, 2 से ही कर रही है, तो यहाँ आके इसको ऑफ कर दें या इसको यहाँ से डिलीट कर दें।
ठीक है, यहाँ से ये मैंने कर दी डिलीट। ये वीडियो तो हो गई जी डिलीट। अभी आप आए यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों का फेज़ 1 शुरू हो रहा है। आप ठीक है, फेज़ 1 शुरू हो रहा है और फेज़ 1 के अंदर आपके पास एक विनिंग वीडियो ऐड आ चुकी है। 5 वीडियो में से 4 वीडियो में से 1-2 ऐसी वीडियोस मिल गई आपके लिए कि जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। सारा दानिया नाम है ना आपका, लुबना और बाकी सब। आप यार इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि एक प्रोडक्ट कंपेन जो मेरे लिए वर्क कर रही है सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर, सारा आप ही के एड मैनेजर में वो वर्क नहीं करेगी। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि रानिया चला रही है, इसके पास प्रॉफिटेबल सेल्स आ रही हैं, और अगर लुबना यूज करती है वही क्रिएटिव जो उसके लिए विनिंग क्रिएटिव्स हैं और वही ऑडियंस रखती है जो उसके लिए विनिंग ऑडियंस है, देन रिजल्ट्स दोनों के पास डिफरेंट होंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा प्रोडक्ट सही बेस्ट कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि आप मार्केटिंग में यहाँ ई कॉमर्स कर रहे हैं और शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, तो शॉपिफाई ऐसे समझें कि टेस्टिंग का नाम है। किस चीज का नाम है? टेस्टिंग का। मतलब आप लोगों ने 5-6 प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को कहे कि आप लोगों ने हंट करने हैं। आप लोगों ने 6 डिफरेंट प्रोडक्ट हंट किए, तो उसमें से आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा विनिंग प्रोडक्ट है, ना कि आपने देखना है कि जवाद के लिए ये प्रोडक्ट ठीक वर्क कर रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लूं। नो, ये कंपेन आपको अब आपका रिजल्ट देगी। ये कंपेन आपको वो ऑडियंस देगी जो आपके पेज पे आ रही है, जो इसके पिक्सल के पास ट्रैकिंग आ रही है वो ऑडियंस और है, वो पिक्सल ही और है। एक और बात समझ लो कि आपने फेज 0 की कंपेन को कॉपी किया, कॉपी करके इसे अपलोड कर देंगे ना, तो फेज 0 के ऊपर और रिजल्ट होंगे और फेज 1 के ऊपर और रिजल्ट होंगे। हालांकि दोनों चीजें सेम है, बजट भी वही है, ऑडियंस भी वही है, एड क्रिएटिव भी वो हमने फेज 1 में लगा दिए जो हमारे लिए विनिंग एड्स हैं, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो आप लोगों ने इस चीज पे आके क्या सीखा कि आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है यार। टेस्टिंग करेंगे देन आप इस काबिल बनेंगे कि आप अर्न करना शुरू करें। 2-4-5 हजार रुपए एक प्रोडक्ट पे लग जाए तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने 2 लाख का स्टॉक बाय करके अपने पास नहीं रखा, सही है ना। आप लोगों ने कोई 10 लाख की दुकान नहीं बना ली, $1 ही शॉपिफाई को दिया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना दिया। आप लोगों ने फ्री के अंदर अपना मेटा का एड अकाउंट बना लिया, इसे कोई पैसे तो नहीं दिए। अगर आप लोगों को एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 2 दिन 500-500 लगाना पड़े तो इसमें आपको कोई मसला है? मसला नहीं होना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको यह पता चल चुका है कि यह काम ही टेस्टिंग का है। टेस्टिंग करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट होंगे, और फेज 1 के ऊपर आपके पास उससे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट होंगे। अब स्क्रीन की तरफ देखें और फेज 1 के अंदर आपने आके ब्रॉड ऑडियंस पे क्या काम करना है। नीचे आए, यहां आके हमने सबसे पहले देखा हमारा बजट क्या है, 500 था। अभी यहां पे आके आप लोगों ने क्या करना है, 500 का जो आपका 20% बनेगा वो आप लोगों ने देख लेना है कि 500 का 20% क्या है। 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 100 रुपीज। अब 500 का 20% बन रहा है 100 रुपीज। अब आपने क्या किया, आपने 20% बजट बढ़ा दिया इस कंपेन में आके, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी है। समझें इस बात को। मैंने यहाँ पे 500 से 600 कर दिया, हाँ 600 कर दिया, और
600 पे आके आपके पास ऑडियंस वही रहे जो सेव्ड ऑडियंस ब्रॉड चल रही है, अगर वो प्रॉफिटेबल सेल देगी आपको इंशाल्लाह। सही है। अब आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट आइडिया प्रोडक्ट के ऊपर सेम एज इट इज इस चीज को पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के साथ साथ आप एक चीज का अंदाजा लगा लेंगे अपनी लास्ट कैंपेन के अंदर, जो कि यहाँ आप लोगों के ऑडियंस के अंदर भी पड़ा है, ऑडियंस के साथ यहाँ मैंने आपको बताया इनसाइट्स के अंदर भी पड़ा है कि यार मेरे लिए कौन सी सिटीज बेस्ट जा रही हैं पूरे पाकिस्तान में से, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और उनका बिहेवियर सब कुछ कैसा है। तो थोड़ी सी चेंजिंग आप लोग कर सकते हो यहाँ आके कि यहाँ आए आप, यहाँ आके आप इसको थोड़ा एडिट करते हो और एडिट करके ये पाकिस्तान है, यहाँ गए आप और ओनली इंक्लूड सिटीज कर दिया आपने। अब पाकिस्तान के अंदर टोटल 50 सिटीज हैं, शहर हैं, बाकी गांव उन सबको छोड़ दिया आप लोगों ने। यहाँ ब्रॉड ऑडियंस पे अब आप लोग किस चीज की टेस्टिंग कर रहे हो, एक न्यू टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने इसे सेव एज न्यू कर दिया, ब्रॉड ऑडियंस नो ब्रॉड सिटी ऑडियंस, और ये सेव हो गई। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों के पास इसको पब्लिश करने के बाद रिजल्ट्स और होंगे। ठीक है, और अगर फेज 0 आपको प्रॉफिटेबल सेल दे रहा है, 7 दिन आपने उसको चलाना है, 8वें दिन भी वो अच्छी सेल्स दे रहा है तो उसे बंद नहीं करना यार, वो चलती रहे कैंपेन जब तक वो प्रॉफिटेबल सेल दे रही है। आप पैसा लगाएं मार्केटिंग पे। सही हो गया। 5वें 7वें दिन आपने कैंपेन फेज को अपडेट कर देना है। ठीक है, आपने अपडेट करना है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की हमने। चेंजिंग करने के बाद हमने उसका क्या किया, बजट बढ़ा दिया 20% और उसको हमने पब्लिश कर दिया। अब हमारे पास 2 कैंपेन्स चल रही हैं, फेज 0 भी चल रही है और फेज 1 भी चल रही है। फेज 0 सॉरी यहां पे फेज 0 आपको यहां पे अगर प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, आपने एड्स वो बंद कर दिए जो एड्स आपका पैसा ज्यादा यूज कर रहे थे। ठीक है ना, वो एड्स आप लोगों ने बंद कर दिए और वो प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, मींस के आपको 300 के अंदर अंदर सेल दे रहा है वो। ठीक है, ये वाला 1 दिन के अंदर। ठीक है, फेज 0 की बात कर रहा हूं। फेज 0 स्टार्टिंग बजट 500 लगाया, 500 के अंदर आपको अगर 2 सेल्स मिल गई हैं, 250 की 2 सेल्स मिल गई हैं, तो दूसरे दिन आप लोगों ने देखना है यहां कॉलम्स में जाके जो कस्टम हमने बनाया था ये वाला, इसके अंदर आपने देखा है कि लैंडिंग पेज व्यू भी मेरा सही है, कोस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू भी सही आ रही है और सीटीआर को कंट्रोल में रखना है। सीटीआर आपका मस्ट है कि 2.0 से ऊपर हो या 2 पॉइंट हो। 2 पॉइंट से कम है तो आपके क्रिएटिव निल्स है, आपका पैसा जाया हो रहा है, उसे बंद कर दो। वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वीडियोस 4-4 5-5 दफा देखो। अगर ये चीज एक दफा आपको समझ आ गई तो आप सारी जिंदगी किसी से मार नहीं खाएंगे। आपके सामने यहां आया हूं, मेरे पास कोई किसी किस्म की डिग्री नहीं है, आईसीएस की है मैंने, लेकिन 2 साल कॉलेज गया हूं घर से, फर्स्ट ईयर में मुकम्मल पास हूं, सेकंड ईयर में सिर्फ फर्स्ट क्लास लगाता था उर्दू की, उसके अलावा मैंने सारे लेक्चर बंक मारे हैं, सीधी बात बता रहा हूं, लेकिन लैपटॉप पे काम किया, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी स्किल के ऊपर वर्क किया। सेकंड ईयर के अंदर मेरे फिजिक्स के टीचर, मेरे मैथ के टीचर, मेरे इंग्लिश के टीचर और अदर सब्जेक्ट लाइक मेरा इस्लामियात था और वो
उन टीचर्स को पता ही नहीं था कि इस फलां रोल नंबर का बच्चा हमारी क्लास में पढ़ता भी है या नहीं। मैं गया ही नहीं एक दफा, हकीकत बता रहा हूं। लेकिन घर बैठ के 10-10 घंटे के कोर्सेज में करता रहा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करता रहा। बज़ाहिर मैं फिर नील जा रहा था और अपना मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, सेकंड ईयर के अंदर मैंने स्टार्ट किया, जो कि मैं अकेला बंदा उठा अपने कॉलेज के अंदर से, और मैंने 50 स्टूडेंट का ग्रुप्स बनाया, जो इनसे मैं डेली बेस पे 20-50 रुपीज़ कलेक्शन करता था, और कलेक्शन करके उस पैसे को मैं उधर यूज़ कर रहा था। जिसके पास बुक्स नहीं है उसको बुक्स लेके दे रहा था, जिसके पास बैग नहीं है उसे बैग लेके दे रहा था, जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है उसे यूनिफॉर्म दे रहा था। और सुबह फर्स्ट टाइम कॉलेज लगने से पहले आधा घंटा हमारी स्टडी सर्कल होता था, जो मैंने रखा अपने ग्रुप के अंदर। 50 स्टूडेंट बैठा हुआ होता था और मैं अंदर बैठ के उनको लेक्चर दे रहा होता था। वहां से मैं उठाऊं, वहां से मैंने काम स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल बनाया और अपनी क्लास के अंदर लेक्चर देने स्टार्ट किए कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ नीयत साफ रखो। 50 स्टूडेंट्स में से पूरा ग्रुप, पूरा साल मैंने एक लेक्चर नहीं लगाया। और जब चैनल बनाया तो अपने कॉलेज के अंदर एक एक स्टूडेंट के पास चल के गया कि भाई मुझे सब्सक्राइब करो। और मैं कसम उठा के कहता हूं कि मेरा ये चैनल है, ये सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशंस के लिए बता रहा हूं कि जो स्किल आपको दे रहा हूं उस स्किल के ऊपर वर्क करें, आप उस स्किल के ऊपर जाएं, आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्कियां देगा। 533 सब्सक्राइबर, सच्ची बात है, एक एक बंदे के पास गया हूं और एक एक बंदे को जाके बोला कि यार मुझे सब्सक्राइब करो। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे नहीं आया और 533 बंदे के पास पैदल चल के गया हूं। यार नेट नहीं, अपना मोबाइल दो, 1 मिनट हॉटस्पॉट ऑन करता था, उसके चैनल से जाके सब्सक्राइब कर देता था। और यहाँ कंटेंट आप देख लें, मुझे बोलना नहीं आता था, मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, सच्ची बात बता रहा हूं, मेरी वीडियोस बनाने वाला कोई नहीं था और मैं अकेला सामने मोबाइल रख के वीडियोस बनाता था। और यहां से नेक्स्ट पेज आएगा। माय फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और 50 स्टूडेंट्स पूरे ग्रुप के अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैं वाहिद स्टूडेंट था जो सेकंड ईयर के अंदर भी कंप्लीट पास है। उसके अंदर उसको किसी किस्म की उसकी वो स्टार नहीं लगा किसी भी सेट स्टडिंग के ऊपर। यहां से मैंने स्टार्टअप लिया, यहां से मैंने स्टार्टअप लिया, ये वीडियो बनाई और सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ना स्टार्ट की, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा जमात के साथ, और 2 रकू डेली बेस पे कुरान मजीद की तिलावत। वो सिर्फ एक बंदे ने मुझे बोला मस्जिद के अंदर ही कि अगर आप तरक्की चाहते हो मेरा बेटा, और अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद क़यामत वाले दिन कुरान मजीद जिसकी शफात अल्लाह पाक हर हालत में कबूल करेगा, अगर वो चाहते हो तो कम 2 रकू पढ़ो, ताकि अगले जहान कुरान खुद बोले कि ये बंदा मुझे डेली बेस पे पढ़ने वाला था। और जिसको कुरान मजीद ने बोला कि इसने मुझे दरकारा है सारी जिंदगी, इसने नहीं पढ़ा मुझे, और वो कह दिया उसने, तो अल्लाह पाक आपको कभी भी जन्नत में नहीं जाने देगा, चाहे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद ये कहा। यहां से मैंने स्टार्टअप किया, मुझे बोलना नहीं आता था। 11 मिनट की वीडियो है मेरी, ये वीडियोस मेरी देख लें, एक एक वीडियो मैंने बनाई, एक एक वीडियो ये देख लो। और मैं एक एक अपनी उसके अंदर एकेडमीज के अंदर, कॉलेज के अंदर मैंने वो काम स्टार्ट किया। सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए आपको बताया है कि आप अपनी स्किल के ऊपर वर्क करो, अल्लाह पे यकीन करो और काम करो, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। और जो चीज़ अभी बता दी कुरान मजीद, 5 टाइम की नमाज कभी ना छोड़ना। फेज 1 के ऊपर आप आए हो, फेज 1 के ऊपर आपने 20% बजट बढ़ा दिया है और यहाँ पे अब आपको CTR भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा,
ऐड टू कार्ड भी ज़्यादा मिलेंगे और सीपीसी भी कम मिलेगा और परचेज ज़्यादा मिलेंगे। 700 के अंदर अगर 500 के अंदर 2 आ रही हैं तो 700 के अंदर इंशाल्लाह 5-6 आएंगी। ठीक हो गया। और एक चीज को मद्देनजर रखना है आपने कि सीटीआर और कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, ये 2 चीजें, इन 2 चीजों को आपने कंपेन जब एक्टिव है तो हर 2 घंटे के बाद इसको देखना है। आपने हर 2 घंटे के बाद देखना है कि अब मुझे कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू कितने का पड़ रहा है। अगर वो महंगा है, थोड़ा सा महंगा हो रहा है ना, 2 घंटे के बाद चलता रहे, उसी बजट पे चलता रहे, खुद ही अपनी जगह पे आ जाएगा, खुद ही अपनी जगह पे आ जाएगा। दूसरे दिन देखा लैंडिंग पेज व्यू मेरा कंट्रोल में है, सीटीआर मेरा कंट्रोल में है, चुप करके यहां आओ, एडिट में जाओ, एडिट में जाके नीचे आओ और यहां पे अब आपका है 600 और 600 का 20 बजट आपने बढ़ाना है। आप जब मैंने सीखा उस टाइम 15% था, अभी पाकिस्तान के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपने इंटरनेशनल करना है तो भी आपने ऐसे ही करना है कि 120 आपने बजट बढ़ा देना है, 600 से 720 कर देना है। ठीक है। और अपडेट करने के बाद आपने इसे यहां से पब्लिश कर देना है और कुछ भी नहीं करना, पब्लिश कर दिया दूसरे दिन, और इस चीज को आपने देखना और रिजल्ट्स को एंजॉय करना है, अपनी प्रोडक्ट को स्केल करना है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया। प्रोडक्ट को आहिस्ता आहिस्ता आगे करने के लिए आप फेज 1 चला रहे हैं, फेज 0 आपको रिजल्ट दे रहा है, उस कैंपेन को कभी भी मत बंद करो, उसका भी 10% डेली बेस पे बढ़ाओ। कम से कम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई 15 से 20 दिनों का बजट कम से कम 35-40 हजार रखो आप, अगर लाखों तक जाना है तो। लास्ट मंथ मेरी ट्रांजैक्शन मेरे पास जो रिसीव हुई है 5 लाख प्लस है और मैंने भी सेम इसी स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ और रिजल्ट्स एंजॉय कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही वर्क करना है और इन 2 चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। सीटीआर कॉस्ट पर लैंडिंग पेज को कंट्रोल में रखते हुए आप लोग इसका बजट बढ़ा रहे हो। जब ये कंट्रोल से बाहर हो गया, मैंने 600 से 720 कर दिया, लैंडिंग पेज व्यू और सीटीआर अगर कम हो रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, एक दिन वो चलता रहे, एक दिन के बाद वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। जगह पे आ गया, उसे फिर चलने दो, क्योंकि आपकी 2 कैंपेन्स चल रही हैं, फेज 1 भी 0 भी चल रही है और फेज 1 भी चल रही है, आपके बजट दोनों पे लग रहा है। जहां 500 पहले दिन लग रहा था, वहां 10वें दिन आपका 700 डेली बेस पे 1500 आप दोनों कैंपेन्स पे लगा रहे हो और वहां पे आपके पास ऑडियंस 500-800 बंदा डेली आएगा इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने इस कैंपेन को जब तक ये प्रॉफिटेबल सेल दे रहा है इसको वर्क करो और फेज 3 की तरफ जाओ। सॉरी, डुप्लीकेट कर लेते हैं ना। अब 2 क्रिएटिव्स हैं, 2 क्रिएटिव्स चलते रहें बेशक, लेकिन आपने क्या किया, आप अब आए फेज 3 के ऊपर। फेज 0 जब तक चल रही है, फेज 0 के ऊपर बजट लगा रहा है, वो आपकी ब्रॉड ऑडियंस है, वो आपका पिक्सल को वार्म अप कर रहा है, उसी की बेस पे सेकंड कैंपेन आपको लो कॉस्ट में ज्यादा रिजल्ट दे रही है। और 2 कैंपेन्स चल रही हैं जब ऑलरेडी, और थर्ड कैंपेन के ऊपर आप 5-7 दिनों के बाद जब ट्रांसफर कर रहे हो अपनी मार्केटिंग को, अपडेट कर रहे हो अपनी मार्केटिंग को, तो आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग फेज 3 पे आ गए। फेज 3 के अंदर आपने ब्रॉड ऑडियंस को अब हटा दिया है। ठीक है। अब आप लोग आए हो टारगेट ऑडियंस पे।
नो, आप जाओ ओल्ड ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स आपकी ये है कोल्ड ऑडियंस, ठीक है। और यहां पे आप नीचे आए, सेम वही चीजें रखी हैं। पिक्सल आपने सिलेक्ट किया हुआ है, पिक्सल सिलेक्ट करके यहां से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर परचेज सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहां आपने परचेज सिलेक्ट किया हुआ है, नीचे आप आए और फेज 3 के अंदर जब आपकी फेज 2 की कैंपेन कहाँ चल रही है, अगर 7 दिनों के अंदर वो डेली बेस या दूसरे दिन पे उसका बजट बढ़ रहा है ना, तो वो 7 दिनों के बाद तकरीबन 2000 पे आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, फेज 3 पे आए, 2000 से आप गए 2100 पे। किधर गए, 2100 पे। 2100 में गए आप, और यहां से यूज्ड आपने ब्रॉड ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर लो, या फिर अपनी जो लास्ट ऑडियंस चल रही है आपकी उसको यूज कर लो, सिटी ऑडियंस। सिटी ऑडियंस अगर बेस्ट वर्क कर रही है तो यहां आ जाओ, लेकिन यहां जब आप आएंगे तो आप लोगों ने चेंजिंग कर देनी है एड में। फेज 0 भी चल रही है, अगर प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, नहीं दे रही बंद कर दो, ठीक है। फेज 0 के अंदर आपको पता चलना है कि आपका ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है आपके लिए कि नहीं। फेज 2 के अंदर आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है फेज 1 के ऊपर, और आप लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी ऑडियंस को थोड़ा चेंज किया, और एड लेवल पे आके यहां आपने क्या किया, यहां आप लोगों ने अब जो एड सिलेक्ट करना है, वीडियो सिलेक्ट करनी है, उसमें आपके प्रोडक्ट का रिव्यू हो, बंदा हो, आप खुद अपने प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हैं, किसी को कह के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उस प्रोडक्ट का रिव्यू मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। आपने 2 या 3 क्या किया, कस्टमर के रिव्यूज की वीडियोस यूज की, और अपनी ओल्ड ऑडियंस जिसके ऊपर आप 20 दिन के अंदर कम से कम 10-15 हजार लगा चुके हो, उसी ऑडियंस को आपने अब कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेल में, और उसी ऑडियंस को आपने अब कस्टमर का रिव्यू दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और यहां अब आके आप लोग अपनी सेल्स को एंजॉय करोगे। प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है तो मार्केटिंग बजट रखना पड़ेगा। शहजादे हो शहजादियों, अगर अपने लिए काम नहीं करना, क्लाइंट हंटिंग मैंने बताई है आपको, वीडियोस की पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो फेसबुक से आप बहुत अच्छे क्लाइंट ले सकते हो। अपनी सर्विस की ऐड चलानी है, चलवाऊंगा, कस्टमर से डील कैसे करना है सिखाऊंगा, बताऊंगा, सही है। अब यहां कस्टमर रिव्यूज के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को, सेल को प्रॉफिटेबल रहते हुए एंजॉय कर रहे हो। लेकिन अगर फेज 1 के अंदर, फेज 0 से आप गए फेज 1 पे, फेज 1 के अंदर भी आपके पास सेल नहीं आ रही, या फेज 0 के अंदर सेल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट ये वाला आपके लिए वर्क नहीं करने वाला, डेड है। देन यू नीड टू टेस्ट न्यू वन प्रोडक्ट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी 600 प्रोडक्ट, सही है। अब दोबारा उसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करो, सही है। उस प्रोडक्ट को भी हमने फेज 0 से ही स्टार्ट करना है। हाँ, जो नया प्रोडक्ट है उसको फिर वहां से टेस्ट करो, ब्रॉड ऑडियंस, और 3-4 एड्स को टेस्ट करना है। वहां आप यकीन के साथ कहता हूं, अगर 3 प्रोडक्ट आप टेस्ट करते हो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो 3 प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा
जो आपके लिए आपको लिख के बताता हूँ कि आपको 1 मिलियन की सेल भी दे सकता है और 1 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट भी दे सकता है इन 4 to 5 मंथ। 2 मंथ भी अगर काम करते हो ना तो 10 लाख ये ही कहीं नहीं है। अब आप लोग आगे दूसरे प्रोडक्ट को भी सेम इसी तरह करना है, जितने भी प्रोडक्ट है इस चीज को आपने चला दिया, इस चीज के ऊपर आप लोगों के पास रिजल्ट्स और आएंगे। ठीक है, अगर ये चीज आपको लगती है कि मेरी कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू बढ़ रही है और सीटीआर कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने यहां भी 2 से 3 वीडियोस टेस्ट करनी है, उन वीडियोस में से जो वीडियो चल रही है ठीक है, नहीं चल रही उसे ऑफ यहां से कर देना। वो कंपेन अब चलती रहे 1 से 2 दिन तो मस्ट है, चलती रहे 2 दिन 3 दिन चलती रहे। फर्स्ट कंपेन कम अज कम 4 दिन चलाओ, कम अज कम, वैसे 7 दिन चलाते हैं। सर हमारा प्रोडक्ट तो एक ही है ना, हाँ हमने उसकी वीडियो में 4 डिफरेंट लगाई, बिल्कुल, ठीक है, तो फिर ये क्यों ऐसा है कि प्रोडक्ट तो वही, बस वीडियो ही चेंज है ना। वीडियो के अंदर जान होनी चाहिए, वही वीडियो डिफरेंट एड कॉपी है हर वीडियो की, डिफरेंट हेडलाइन है हर वीडियो की। वहां आपको पता चल रहा है कि यार मैं अपने कंपटीटर को किस तरीके से compete कर रहा हूं, सिर्फ मैंने एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क किया कि मैंने डिफरेंट एड्स लगा दिए और डिफरेंट एड्स के ऊपर यहाँ पे जो मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा था उसको भी मैंने हर वीडियो के अंदर चेंज रखा है, सेम नहीं रखा। उसमें से कोई एक ऐसा प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन आपको मिलेगी जो आपके लिए बेस्ट है, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। आपके एड मैनेजर अकाउंट के अंदर, आपके पिक्सल के अंदर जो डेटा आ रहा है आपके लिए वो चीज बेस्ट है। डेड से डेड प्रोडक्ट मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप 2015 के अंदर जो विनिंग प्रोडक्ट था उसको भी टेस्ट करते हो ना इस तरीके से, और आपकी वीडियो एड कोई एक ऐसी आपको मिल गई जो चल रही है, तो आप उस प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हो। बेशक इसमें ना जाओ कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो हमारे पास मार्केट का इस टाइम का। अब आप लोग इस कंपेन से फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, चलती रहे ये कंपेन। फेज 1 फेज 0 जब नहीं चल रही उसे बंद कर दो, फेज 2 चल रही है हमारे पास, वो प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, चलती रहे। फेज 2 अगर जब लगे कि ये सही नहीं चल रही उसे बंद कर दो, फेज 3 चल रही है। फेज 4 के अंदर आप आए हो, आप फेज 4 के अंदर मैनुअल ही है आपका, एडवांस पे नहीं जाना। फेज 4 है, सेल कंपेन है, आगे प्रोडक्ट का नाम जो है सेम उसी चीज को रखना है, यहां पे इन चीजों को ऑफ रखना है, नेक्स्ट आ जाना है। अब यहां पे आके आपका पिक्सल जो है ना वो फुल स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने एड मैनेजर अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग कर चुके हो 5, 10, 15 हजार की, और आपके पिक्सल के पास बहुत ज्यादा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहां पे आके गेम खेलनी है कि आप लोगों ने नीचे आना है और यहां पे आके आप लोगों ने एक स्विच टू ओरिजिनल डिवाइस, ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है, और यहां पे एक नई ऑडियंस क्रिएट करनी है आप लोगों ने। अगर मजीद यहां पे 50 सिटीज से आगे बढ़ना चाहते हो आप और मेन सिटीज में आना चाहते हो आप उसी प्रोडक्ट के ऊपर, आप लोग अब स्केलिंग सीख रहे हो कि एक प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर्स किस तरीके से एक दिन में उठाना है, तभी आप लोगों ने लाखों कमाने, अदरवाइज कभी भी लाखों नहीं कमा सकते। हमेशा माइंड में रखो, 0 से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन मैंने 2 महीने के अंदर मेरा ये गोल है, मोटो है कि मैंने यार 2 महीने के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेके जाना है कि 100 सेल मुझे डेली दे। यहां आके आप लोगों ने क्या किया, इंक्लूड सिटीज में गए और सिटीज के अंदर यहां से आप
बढ़ सकते हो कि वो सिटी जिसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा बंदे हो, वो सिटी जिसमें 7.5 लाख से ज़्यादा बंदे हो, या फिर आप 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन प्लस तक जाओगे तो टोटल 1750 में से आ गई। तो ये पाकिस्तान की वो मेन 17 सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप अब वर्क करने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आके अगर आपको बैक कंपेन्स में से, इनसाइड में से पता चल चुका है कि मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है यार, वो ऑडियंस की जो एज जेंडर है वो 18 प्लस से लेके 45 तक है, 50 तक है, 60 तक है। अदरवाइज आप लोगों ने क्या किया यहां आए और यहां आके आप लोगों ने डिटेल टारगेटिंग करनी है। यहां आके आप लोगों ने मेन अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी देखनी है कि वो कैटेगरी कौन सी है उसकी। मीन्स मैं चैट जीपीटी में गया और मैं इसे कहता हूं व्हाट इज द मेन कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट A9। ये चीज देखो, इसकी सब कैटेगरीज हैं और मेन कैटेगरी यहां पे आपको देखने को मिला कि वायरलेस ईयरबड्स हैं। फर्स्ट कंपेन के अंदर डायरेक्ट वायरलेस ईयरबड्स को जाके कभी भी टारगेट नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों की ऑडियंस कौन सी है जो आप लोगों को सेल दे रही है। फेज 4 के अंदर है आप, और फेज 4 के अंदर अब आके आप लोग यहां पे डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो। वायरलेस ईयरबड्स मैंने लिखा नहीं आया अगर, तो यहां से क्या करो, इस ईयरबड्स को काटो और सिर्फ वायरलेस लिखो। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस, वायरलेस माइक्रोफोन्स, नो। इसको एक दफा देख लो अगर इसमें आ रहा है तो, सिर्फ एयरपोर्ट्स। एयरबड्स नहीं आ रहे अगर, ब्लूटूथ को सर्च कर लो, या फिर ये मेन आपकी चीज है ऑडियो डिवाइसेस। डिटेक्टिंग डिवाइसेस, फेसबुक एक्सेस, एंड्रॉइड डिवाइसेस। अभी एक चीज को समझना कि फेसबुक एक चीज को अगले बंदे के पास किस तरीके से उस एड को दिखाता है, वो आप लोगों की प्रोफाइल को देखता है कि इस बंदे की प्रोफाइल के अंदर इसका एज क्या है, किस सिटी के अंदर ये रह रहा है, उसी सिटी के अंदर, उसी सिटी के मुताबिक ये आपको उस चीज को ऐड दिखाता है। ठीक है ना। और उसके बाद इसने किस पेजेस को लाइक किया हुआ है। लाइक आप लोग गए ग्रुप्स, आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के लिए उन ग्रुप्स को सर्च किया जिनके अंदर होलसेल सप्लायर्स हैं, और अगर क्लाइंट्स हंटिंग करनी है विदाउट एड, आप लोगों ने शॉपिफाई के रिलेटेड सारे पेजेस को लाइक किया, ऑटोमेटिकली आपके पास फिर वो एड्स आएंगे जो आपके पेजेस लाइक आप लोगों ने किया हुआ है। नाउ डिटेल टारगेटिंग के अंदर डायरेक्ट अगर आप इस चीज को करते हैं, कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। न्यू स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स यूजर, वो बंदे जो इस टाइम नए मोबाइल यूज कर रहे हैं या टैबलेट यूजर हैं। नो, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, इनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आंखें बंद करके टारगेट कर सकते हो, या फिर यहां ऐसे आओ, सीखो गिव मी दी
टारगेटिंग ऑडियंस फॉर फेसबुक एड सेट। इसने बता दिया ए जेंडर ये रखो, सही है, जेंडर ऑल रखो, कंट्री बेशक पाकिस्तान रखो, लेकिन सिटीज का मैंने इसलिए बोला आपको, सिटीज का मैंने इसलिए बोला आपको कि सिटीज को टारगेट करो ताकि आपके रिटर्न रेशो ना आए, ताकि आपके पास वो सिटीज के बंदे आए जहां पे आपके कोरियर वाले अवेलेबल हो। लाहौरपुरी के अंदर अवेलेबल है, फैसलाबाद के अंदर अवेलेबल है, रावलपिंडी के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, कराची के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, सरगोदा के अंदर हैं, लेकिन उन गांव के अंदर प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता। पिशावर लगाओ तो वहां है डिलीवरी रेशो, लेकिन पिशावर से आगे किसी और सिटी में जाओ तो वहां मुश्किल सी चीज प्रोवाइड डिलीवर होती है। तो इस वजह से मैंने सिटीज टारगेट करवाई। अब ये इंटरेस्ट आ गया आपका, वायरलेस ईयरबड, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या मोबाइल एसेसरीज, इसमें से कोई एक आप लगा सकते हो। ये मोबाइल फोन एसेसरीज, ये आपकी इंटरेस्ट आ गया। अब आप लोगों ने उस चीज के इंटरेस्ट को टारगेट करते हुए एक चीज देखनी है कि ये जो टारगेट मैं कर रहा हूं, ये सामने इसका साइज आपको शो हो रहा है। साइज देख लो कितना है, 1,35,94,000। मीन्स आपने उस चीज, उस कीवर्ड को टारगेट करना है जो 7 लाख, 8 लाख, 7 मिलियन, 5 मिलियन से ज्यादा हो। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसी चीज को टारगेट नहीं करना जिसके अंदर ऑडियंस कम हो। यहां सामने साइज आपको शो हो रहा है, ठीक है ना। और मजीद मजे की टारगेटिंग अगर करनी है ना, तो यहां से एक चीज आप देख सकते हो, म्यूजिक लवर्स, मीन्स एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, हाँ इसको आप टारगेट कर सकते हो। अब इस चीज को देखो, इस चीज को आप टारगेट कर सकते हो, स्पॉटिफाई। इसके अंदर 4 मिलियन से 5 मिलियन है, लेकिन 3 मिलियन से ऊपर हो तो भी ठीक है, 3 मिलियन से कम है तो ना करो। अब ये स्पॉटिफाई जो यूज करते हैं, मींस कि वो म्यूजिक सुनते हैं, उनका इंटरेस्ट हो सकता है आपके प्रोडक्ट के अंदर। अब आपने क्या किया, यहां आए, एप्पल म्यूजिक को कर सकते हो। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल के अंदर जो जिम्स पे जाते हैं, फिटनेस पे जाते हैं, वो एयरपड्स पॉपुलर हैं कि अमंग जो हमारे यंग हैं यूजर, वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद गैजेट फैंस, डायरेक्ट आप ये भी सर्च कर लो, म्यूजिक लवर्स, दी म्यूजिक लवर्स आ गया। इंटरटेनमेंट एंड ये, इसकी भी ऑडियंस देख लो, दी म्यूजिक लवर्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने फिटनेस एंड लाइफस्टाइल को सिलेक्ट कर लिया, या फिर गैजेट फैंस को सिलेक्ट कर लिया जिनका इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है। मींस ये उनको दिखाएगा जिन्होंने इस चीज के रिलेटेड डिफरेंट पेजेस और ग्रुप्स को यूज किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, या फिर अपनी सर्च के अंदर उसने उस चीज को सर्च किया है। मार्केट प्लेस के अंदर गया तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर उसने क्लिक किया, ठीक है। मजीद आपके पास ये सब कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज ये हैं। अब बिहेवियर आप लोगों के पास आया, और एक बिहेवियर ये है, ऑनलाइन शॉपर्स, इंगेज शॉपर फेस, इसके ऊपर आ रहा है ये वाला। मींस दोज हु क्लिक ऑन शॉप नाउ बटन इन एड्स, उनको एड्स जाए। डिवाइस यूजेज, स्मार्टफोन यूजर को, डिवाइस यूजेज, ये आ गए। ऑल मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, एंड्रॉइड डिवाइसेस, iOS डिवाइसेस, डिफरेंट। एक ये चीज आपने टारगेटिंग के अंदर मस्ट रखनी है, ये कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आप लोगों ने मस्ट रखनी है।
यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि आप लोगों ने किस चीज को टारगेट करना है। अब आप लोगों ने टारगेटिंग के अंदर एक चीज को समझना है। वो चीज क्या है कि आप लोग जब टारगेटिंग करते हो या ब्राउज पे क्लिक करो तो 3 किस्म की चीजों को टारगेट कर सकते हो। एक डेमोग्राफिक्स को, एक उसके इंटरेस्ट को, और एक उसके बिहेवियर्स को। इस यूजर का बिहेवियर क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है और इसका डेमोग्राफिक्स क्या है। और अगर आप लोग फेसबुक के मुताबिक डेमोग्राफिक एक सिलेक्ट करते हैं, एक इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं और एक बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं, तो इसके पास एक बहुत अच्छी किस्म की ऑडियंस आ गई जिसको ये ऐसे टारगेट करेगा कि आप सेल जनरेट करोगे। 100 बंदे आपकी वेबसाइट पे आए हैं तो 5 बंदे सेल देंगे, अदरवाइज 100 बंदे आए हैं तो 1 बंदा सेल देगा। नाउ आप गए डेमोग्राफिक्स में, ये मैंने क्लिक किया। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप एजुकेशन को टारगेट कर सकते हो। इसके अंदर आगे फील्ड्स हैं, एजुकेशन लेवल्स, फाइनेंशियल इनकम वालों को कर सकते हो, मतलब हाउस होल्डर इनकम अप टू 10% ऑफ जिप कोड्स, जिनकी इनकम ज्यादा है। ठीक है। रिलेशनशिप, पेरेंट्स, लाइव इवेंट्स के अंदर अवे फ्रॉम फैमिली, जो फैमिली से दूर है, मीन्स कि किसी और सिटी या कहीं दूर है। अवे फ्रॉम होम टाउन, एनिवर्सरी है ये, जिसकी शादी हुई है या विद इन 30 डेज उसकी एनिवर्सरी आने वाली है, उनको टारगेट कर सकते हो। ये आपके प्रोडक्ट के मुताबिक है, जो प्रोडक्ट आपने रखा उसके मुताबिक आप टारगेट कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, उनको आप टारगेट कर सकते हो जिनकी बर्थडे आने वाली है, मीन्स आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक गिफ्ट के तौर पे आप दे रहे हो या फिर बर्थडे आने वाले बंदों के लिए है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इन चीजों को आप टारगेट कर सकते हो। बर्थडे इन अप्रैल, बर्थडे अगस्त में आ रही है, दिसंबर में आ रही है, फरवरी में आ रही है, सामने इसका साइज भी शो हो रहा है। पेरेंट्स में आ गया, ऑल पेरेंट्स, सब पेरेंट्स को करना चाहते हो अगर आपका बेबी प्रोडक्ट है तो। ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स उनको कर सकते हो जो जिनको अप टू 12 मंथ, मतलब कि उनका बच्चा 1 साल का हो चुका है। उन पेरेंट्स या अडल्ट चिल्ड्रन को कर सकते हो जो 18 से 26 साल की एज के हैं। उन पेरेंट्स को कर सकते हो जिनके स्कॉलर्स 3 से 5 साल तक वो पढ़ रहे हैं, टीन एज हैं। तो आप लोगों ने यहां जितना दिमाग चलाना है उतने ज्यादा रिजल्ट लेने हैं इस फेज 4 के अंदर। एक चीज को समझो, आप चीज ये समझो कि अगर आप लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिस प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000, तो आप मुझे आइडिया दो कि मैंने बोला प्रोडक्ट आपका वो होना चाहिए जो 2 से 6 हजार से कम हो, मिनिमम स्टार्टिंग में 2500, 3000, 3500, इससे ऊपर का प्रोडक्ट सेल नहीं करना। सही है। लेकिन आपका प्रोडक्ट आ गया जी जो 10,000 का है या 10,000 से महंगा है, तो उसको टारगेट किस तरीके से करना है, ये बिहेवियर, परचेज बिहेवियर हर एक टारगेटिंग के अंदर आपने रखना है। ठीक है। और अब मुझे आप बताओ रानिया कि आप उसको किस तरीके से टारगेट करोगी। एक एग्जांपल दे दो। किसी भी चीज को टारगेट कर सकती हो आप। पूरी दुनिया पड़ी है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान पड़ा है, पाकिस्तान के पूरी कंट्री है जिसके अंदर बेतहाशा सिटीज हैं, 26 करोड़ से ज्यादा अवाम है। उसको किस तरीके से टारगेट करोगी कि आपका प्रोडक्ट 10,000 का उन बंदों के पास शो हो जो ये चीज परचेज करें। कोई एग्जांपल। प्रोडक्ट कोई भी हो, महंगा है बस। लुबना, सारा नहीं समझ आ रही। नहीं आ रही है, मैं तो भेजती
एआई को यूज कर लो, एआई को यूज कर लो। हाउ टू, ऊपर तो हमने किया ना फिर। एआई को यूज कर लो। एक तो ये आपको एग्जांपल दे देगा। दूसरा, आप लोगों ने उन एरियाज को टारगेट करना है जो एक्सपेंसिव एरियाज है। आपने उन लग्जरी होटल्स को टारगेट करना है, 7 स्टार 5 स्टार होटल्स को टारगेट करना है कि जिनका इंटरेस्ट उधर है। जो बंदे, ऑडी कार को आप सिलेक्ट कर लो, 5-6 करोड़ की है, इससे सस्ती होगी, लेकिन आपके पास वो रिच ऑडियंस आएगी जिसके पास ऑडी है। जो आपके पास वो ऑडियंस आएगी जो 7 स्टार होटल्स के अंदर जाते हैं, वहां जाके 10-10 हजार का खाना एक टाइम का खाते हैं। वो ऑडियंस है जो आपके पास अच्छी सिटीज के अंदर रहते हैं। मीन सिटीज के अंदर सब कैटेगरी के अंदर टाउन ब्लॉक आ गया जहां पे रिच ऑडियंस रहती है। उन होटल्स को टारगेट कर सकते हो जो इस टाइम फुल प्राइवेट और महंगे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, लाइक हमने एआई को भी साथ यूज करना है हर चीज के अंदर। इसने हमें बोला कि एज उनकी ये हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बिजनेस ओनर्स हो, आर मोस्टली लाइक टू हैव हायर डिपोजेबल इनकम। अब इनको किस तरीके से करना है, आपने आप गए यहाँ पे सजेशन में, ब्राउज में, डेमोग्राफिक में गए, थोड़ा नीचे आए और ये फाइनेंस में गए, इनकम में गए, यहां से आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा, ऊपर आ जा, वर्क में जाओगे, वर्क में जाके एम्प्लॉयर्स में जाओगे और एम्प्लॉयर्स को जाके आप सर्च कर सकते हो प्रोफेशनल वर्किंग। NHS प्रोफेशनल्स, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। एक और बात, महंगी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो जिनके अंदर वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो एक मंथ का, एक सेमेस्टर का 4-4 लाख रुपए फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस ओनर्स, ये आ गए जी, लेकिन उनको करना है जिसका साइज थोड़ा ज्यादा हो। बिजनेस ओनर्स कम है, कम है, कम है, ये बिजनेस ओनर्स ये सिलेक्ट किया हमने। बिजनेस ओनर डेमोग्राफिक में आए आप। ठीक है, लाइक जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है और उसका अपना बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में, उनके पास जाएगा। अब उनका साइज देख लो क्या है, 1 लाख है, 1 लाख और 3,000 है। तो आपका ऐड उन 1 लाख बंदों के पास जाएगा जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फुल प्रोफेशनली बिजनेस ओनर्स हैं। मजीद देखो, ऑल जेंडर के अंदर वुमेन्स हो, फोकस करो मेंस और वुमेन्स को ऑन प्रोडक्ट। अब फोकस करो ऑन हाई इनकम अर्बन एरियाज, लाइक कराची है तो इसको DHA को और इसको करो, लाहौर है तो DHA गुलबर्ग और मॉडल टाउन को टारगेट करो, इस्लामाबाद है तो F6 F7 G सेक्टर्स और ब्लू एरिया को टारगेट करो। ठीक है, रावलपिंडी है तो बहरिया को करो, बहरिया टाउन को करो या DHA को करो। ये आपके पास आया एक डेमोग्राफिक कि उसके बैकग्राउंड में उसके पास है क्या चीज। अब आता है उसका इंटरेस्ट कि उस चीज, उस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज में हो। लग्जरी एंड प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर हो। अब लग्जरी एंड प्रीमियम ब्रांड्स भी आप सर्च कर सकते हो इसी से कि मुझे वो ब्रांड्स बताओ जो लग्जरी हैं, गुची, पर्दा, रोलेक्स, इनको आप टारगेट कर सकते हो। किस तरीके से, यार क्या मसला है ऐसे।
एम्प्लॉयर्स भी हैं इसमें, लेकिन हमने इंटरेस्ट को करना है। गुची फैशन ब्रांड अगर फैशन का काम करना है तो इसको टारगेट करना है कि उन बंदों के पास मेरा ऐड जाए जो इस ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। लाइक आपके पास काम कर चुके हैं, आपको पता है कि मेटा का पिक्सल लगा हुआ है, मेटा का पिक्सल गुची की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। मेटा जानता है कि किन लोगों ने इस ब्रांड के पेजेस को लाइक किया हुआ है, या फिर मेटा जानता है कि इस ब्रांड के कौन सा बंदा था जिसने इसके शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया, परचेज किया, कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया या सेव किया। एक एक ब्रांड को आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन जहां जितना दिमाग चलाओगे उतना काम होगा। ये मैंने इस ब्रांड के एम्प्लॉयर को नहीं, जॉब टाइटल को नहीं, इंटरेस्ट को किया टारगेट। ये वो ब्रांड हैं जो इस टाइम टॉप पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और इनके पास वो ऑडियंस है जो इस टाइम इनसे 10-10, 15-15 हज़ार की चीज परचेज करते हैं, 45-45 हज़ार के लहंगे ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। तो आपने अपना ऐड उन बंदों को दिखाना है जो ऑलरेडी इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं और उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट के साथ बिहेवियर भी है। आगे चलो, एप्पल को कर सकते हो आप। मीन्स कि वो बंदे जो iOS यूजर हैं जो 2.5 लाख 3 लाख का मोबाइल रख सकता है, ऊपर चले जाओ एप्पल ऐप स्टोर, 5 लाख का जो मोबाइल रख सकता है वो आपका प्रोडक्ट 10,000 का अगर है तो वो ले सकता है, 15,000 का है तो वो ले सकता है। लेकिन ये चीज फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं, जब आप लोगों ने प्रॉपर वर्क करना है किसी ब्रांड के लिए या किसी चीज के लिए या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि सर आई एम ए डिजिटल मार्केटर एंड आई हैव एक्सपीरियंस टू रन योर बिजनेस स्मूथली एंड मेक प्रॉफिटेबल, वो आप पे सवाल कर सकते हैं। तो आपके पास सवालों के हर चीज के जवाब होने चाहिए कि मैंने वो मार्केटिंग करनी है जो 0 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी और 10 पे आपको 35, 36 क्या 50 लाख की मंथली सेल जनरेट करके देगी। ट्रैवल एंड इनको टारगेट कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल को, एयरलाइंस को जो कि पाकिस्तान से बाहर आते जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं। लग्जरी होटल्स को, उनको टारगेट कर सकते हो जो इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं या बिजनेस ओनरशिप के हैं। फिटनेस सेंटर को कर सकते हो क्योंकि हमेशा जो अमीर बंदा है वो कुछ भी करे वो फिटनेस की अपना खास ख्याल रखता है, जिम पे वो जाता है। गोल्फ, फाइन डिनिंग, प्रीमियम जिम्स, ये आ गया। अब इसका आगे बिहेवियर आ गया। इसका बिहेवियर किसके ऊपर होना चाहिए? फोकस ऑन बिहेवियर। फ्रीक्वेंट ट्रैवल, पीपल हु हैव इंटरनेशनली ट्रैवल, वो बंदे जो इस टाइम बाहर हैं या बाहर आते जाते हैं या रिसेंटली आए हैं या गए हैं। क्योंकि मेटा का फेसबुक जब भी आप ऑन करोगे तो वो कहता है आपको कि अपनी लोकेशन ऑन करो आप, और वो वहां से डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा इस टाइम करंटली है किस जगह पे। ये आ गया बिहेवियर। 1,08,32,000 सॉरी 18,32,998, इससे भी ज्यादा है ये तो। ये टारगेट कर सकते हो आप। और ये नीचे इंटरनेशनली ट्रैवल्स है, ठीक है। अब ये ऑडियंस अच्छी है अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है। एयरबड्स के लिए भी आप इनको टारगेट कर सकते हो जो ट्रैवल करते हैं। हाई वैल्यू परचेज बिहेवियर मींस इंगेज शॉपर होंगे। इस कीवर्ड को तो आपने टारगेटिंग के अंदर हर चीज में रखना ही रखना है, समझ रहे हो आप, जो कि ये रखा हुआ है हमने। लग्जरी टेक को आप कर सकते हो, प्रीमियम डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हो जो कि आईफोन 13, 14 और सैमसंग गैलेक्सी 5 सीरीज यूज कर रहे हैं। नाउ यू हैव आइडिया
कि आपने किस तरीके से किसी भी चीज को टारगेट किस तरीके से करना है। डायरेक्ट बंदे को टारगेट नहीं करना, डायरेक्ट उस ब्रांड को टारगेट करना है जो बंदा उसके अंदर इंटरेस्टेड है। क्यों? ब्रांड को टारगेट करेंगे तो आपको सीपीसी सीपीएम कम मिलेगा, समझ रहे हैं? डायरेक्ट किसी चीज को टारगेट करेंगे तो वो आपको परचेज महंगी देगा। यहां पे आप लोगों ने एक चीज समझी, ठीक है? आप लोगों ने क्या किया, कम से कम एक डेमोग्राफिक रखा है इसमें, मींस ये डेमोग्राफिक मैंने रखा, एक इंटरेस्ट यहां पे रखा, मींस के इधर से एक ये दो को रख लेना है। ये आप स्पॉटिफाई को रख सकते हो, म्यूजिक लवर्स को रख सकते हो, ये मैं फैशन ब्रांड को खत्म कर रहा हूं। बिजनेस ओनर्स को भी कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा ब्राउजर में जाओ, डेमोग्राफिक्स में जाओ, थोड़ा नीचे आओ और वर्क के अंदर इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हो आप। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो देते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस, इसको टारगेट कर सकते हो आप डेमोग्राफिक में। एक आपने क्या रखा, डेमोग्राफिक रखा, एक आपने इंटरेस्ट रखा, या दो, ठीक है? बहुत है, एक या दो। इंटरेस्ट रखने के बाद आपने अब एक बिहेवियर रखा जो कि आपने यहां रख दिया। 3 से 4 कीवर्ड्स को टारगेट करना है एक एड सेट के अंदर, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है? अब इनको आपने कर दिया। अब ये ऑडियंस आप यहां से क्या कर लेंगे, सेव, टारगेट ऑडियंस 1 सेव हो गई। अब ये यूज्ड ऑडियंस के अंदर आपके पास सारी ऑडियंस शो हो रही होंगी। ये सर्च के ब्रॉड ऑडियंस पड़ी है, सिटी ऑडियंस पड़ी है, और अभी जो बनाई वो भी पड़ी होगी। ऑडियंस इससे हुई है या इससे हुई है, बहरहाल सेव हो क्या आ गई, वो असल में यहाँ सेलेक्ट हुई पड़ी है, इस वजह से वो शो नहीं हो रही, ठीक है ना? हाँ। अब आगे आप लोगों ने उस प्रोडक्ट की वो वीडियो लगा दी जो वीडियो रिसेंटली आपके पास विनिंग वीडियो आ रही है सबसे ज्यादा, ठीक है? उस वीडियो को यहां पे लगा दिया। लगाने के बाद आपने क्या किया, यहां एड सेट है ना, इस एड सेट को यहां आके क्विक डुप्लीकेट कर दिया। अब आपके पास यहां पे है जी टारगेट ऑडियंस 1, टारगेट ऑडियंस 2। अब ऑडियंस 2 के अंदर आप लोगों ने शॉप इंगेजर को रखना है, और उसके अलावा बाकी सारी टारगेटिंग को आपने न्यू चेंज कर देना यहां से, ठीक है? उसे चेंज करने के बाद मींस मैं सजेशन में जाता हूं, एप्पल म्यूजिक खुद ही आ गया, और यहाँ पे मैं स्पॉटिफाई को ख़त्म कर देता हूँ, म्यूज़िक लवर्स को ख़त्म कर देता हूँ, बिजनेस एंड फाइनेंस को ख़त्म कर देता हूँ, सजेशन में जाता हूँ, और स्पॉटिफाई को लास्ट रिसेंटली किया है मैं यूट्यूब को कर देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर जो म्यूज़िक वगैरह देखते हैं। साउंड क्लाउड को कर देता हूँ जी, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी शायद करते हो, मैं पक्का यूज़ करता हूँ साउंड क्लाउड को। नाउ यहाँ आपके पास एक और किस्म की ऑडियंस आ गई, ठीक है? अब इसको आपने सेव एज न्यू करो या अपडेट कर दो, ठीक है? ये ऑडियंस आ गई आपके पास। यहां फिर आपने क्विक डुप्लीकेट कर देनी है और यहां आके ये कॉपी हुई है, ऊपर पड़ी है। यहां आपके पास अब टारगेट ऑडियंस 3 है। समझ आ रही है मेरी? एक चीज मैं इस तरीके से समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपके माइंड में बैठ जाए।
वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब ये यहाँ टारगेट ऑडियंस 3 के अंदर मजीद डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। डिफरेंट ऑडियंस को टारगेटिंग करके आप लोगों ने इसे पब्लिश कर दिया, या फिर पब्लिश नहीं करते, सब सबर आप लोगों ने इधर भी ऑडियंस के अंदर अपना बजट रखा, इधर भी बजट रखा और इधर भी बजट रखा, इसको पब्लिश कर दिया। और इसको आपने 2 दिन देखना है कि ये जो ऑडियंस मैंने अभी बनाई है, ये 3 ऑडियंस है मेरे पास, इसके अंदर 3 एड्स हैं या 2 एड्स हैं हर के अंदर, ठीक है। 1 से 2 एड्स होंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म्स करेगा एड सर, ये याद रखना। और 2 से 3 होंगे तो ज़्यादा अच्छा करेगा, और 3 से 4 होंगे तो भी ज़्यादा अच्छा करेगा, और 4 से 5 होंगे तो बहुत बेहतरीन आपका एड सेट वर्क करेगा। सही है ना। अभी आपने इस ऑडियंस को सेव भी किया हुआ और इस ऑडियंस को आप चला रहे हो। अगर इन तीनों ऑडियंस में से आपको जो सेल्स आ रही हैं और सीटीआर और पोस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू आपका अच्छा आ रहा है, तो इन तीनों को चलने दो। लेकिन इसमें से एक हमारी ये चीज़ महंगी दे रही है भाई, परचेज तो दे रही है लेकिन महंगी दे रही है यार। ये ऑडियंस 2 भी परचेज तो दे रही है लेकिन बहुत महंगी दे रही है। और जो ऑडियंस 3 है, ये इन दोनों ऑडियंस में से मुझे बेस्ट रिजल्ट दे रही है, उनको बंद कर दिया हमने। अब इस ऑडियंस के ऊपर आपने डेली बेस पे 20% बजट बढ़ाना है। जब तक आपके पास प्रॉफिटेबल सेल्स आ रही हैं तब तक आपने बजट बढ़ाते जाना है। जब आपको यहाँ पता चले कि यार मुझे फर्स्ट 250 से सेल मिल रही थी, अब ये 300 पे पहुंच गई है, 320 पे पहुंच गई है, 350 पे पहुंच गई है, देन आपने क्या करना है, उस चीज को कर देना है क्लोज, फेज 5 पे जाना है, ठीक है। फेज 5 पे तो गए आप, लेकिन अगर आप ऑडियंस में जाते हो अब यहां आपके पास कितनी ऑडियंस है, 1 2 3 जितनी आपने बनाई, ठीक है। टारगेट ऑडियंस 1 है हमारे पास, ये इसकी हिस्ट्री भी होगी, सारा कुछ होगा। ब्रॉड ऑडियंस भी है आपके पास, इसका भी आपके पास यहाँ डेटा आ रहा होगा, यूजेज भी आ रहा होगा और इसकी समरी भी आ रही होगी कि इसके अंदर आपने किस किस चीज़ को टारगेट किया हुआ है। लुबना यार पानी तो ले आओ बैग से, जाओ। नॉर्मल सही है, समझ आ रही है। किसी चीज़ में इशू, किसी चीज़ में इशू है तो बताओ, आगे चलें फेज 5 पे। सही है, पता नहीं चलता होगा। फेज 4 आपने जब स्टार्ट की,
जिसके अंदर शायद आपने डेली बजट 4-4 5-5 हज़ार लगा लियो। स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट 500 से नहीं, 4-5 हज़ार से लगा दिया है। अब फेज 5 की तरफ आपने जाना है। फेज 5 के अंदर आपने क्या करना है, ये अब आपकी लुक लाइक ऑडियंस है। लुक लाइक ऑडियंस किस तरीके से वर्क करेगी कि जब आप यहां आएंगे तो यहां आपने जस्ट उन ऑडियंस, उस चीज को टारगेट करना है। मींस यहां कहां गई ऑडियंस, यहाँ कस्टम ऑडियंस आपके पास आ रही होगी, लुक लाइक ऑडियंस। अभी लुक लाइक ऑडियंस को आप यहाँ से डेटा सोर्स कर सकते हो कि फला मेरा जो पिक्सल है वेबसाइट इवेंट का, ठीक है, कहाँ गया यार, ये वाला जो मेरा पिक्सल है, इस पिक्सल के ऊपर जो वेबसाइट पे बंदे गए हैं, परचेज किया या नहीं किया, मतलब कि इवेंट वैल्यू जो के ऐड टू कार्ट तक गए हैं। अभी ये पिक्सल अटैच नहीं, इस वजह से ये ऊपर रेड सा निशान आ रहा है। जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है उसको आपने ऑडियंस में कर लेना है, ठीक है। फिर उन्होंने इनिशिएट चेकआउट तक गए हैं या फिर वो व्यू कंटेंट तक गए हैं, मतलब कि उन्होंने आपकी वेबसाइट को व्यू किया हुआ है, तो वो ऑडियंस आपके पास यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और आपकी जो कंट्री होगी यहाँ से वो कंट्री लगानी है। यहाँ से साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 साइज हो, 2 साइज हो, जिसके अंदर इतनी ऑडियंस हो। एस्टिमेटेड पीपल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 1% ऑफ AE और 1% to 2% ऑफ AE। मजीद न्यू सोर्स कर सकते हो यार यार एक बंदे ने मुझे बुलाया हुआ था शादी पे, मैं अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे ना आप, कस्टम ऑडियंस पे आपके सामने किया, तो यहाँ से आप सोर्स ले सकते हो कि वो बंदे जो वेबसाइट पे गए हों। नेक्स्ट करोगे, वो बंदे आ गए, वो सोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है कि उसने विजिट किया है, पीपल हुआ है विजिट स्पेसिफिक पेज, वो कर सकते हो। या ऑल वेबसाइट विजिटर के ऊपर ऑडियंस जो लास्ट 30 डेज में गई है या लास्ट 60 डेज में गई है, ऑलमोस्ट 30 डेज यूज होते हैं लुक लाइक ऑडियंस में, कि लास्ट 30 डेज के अंदर जो बंदे गए हैं मेरी वेबसाइट पे, उनका ऑडियंस का नाम क्या रखा हमने, वेबसाइट विजिटर लास्ट 30 डेज। एक ऑडियंस आपने ये क्रिएट कर ली कस्टम, ठीक है। एक ऑडियंस आपकी बन गई, ये आ गई कस्टम ऑडियंस में, ठीक है। दूसरी ऑडियंस बनाई कस्टम, वो बंदे जो मेरी वीडियो जिन्होंने देखी है, नेक्स्ट किया लास्ट 30 डेज या 365 डेज के अंदर, और उन्होंने क्या किया, पीपल हु हैव व्यू एटलीस्ट 3 मिनट, जी वालेकुम सलाम, क्लास में हूँ भाई।
ओके, अच्छा, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने अब क्रिएट ऑडियंस की कि वो ऑडियंस जिन्होंने मेरी वीडियो के कम अज कम 15 सेकंड की भी बना लेनी है और एटलीस्ट 3 सेकंड्स की भी बना लेनी है, ठीक है, और 75% की भी बना लेनी है। इस तरह क्लिक किया, इस तरह क्लिक किया, इस तरह क्लिक किया, वीडियो एंगेजमेंट ऑडियंस, ठीक है, लास्ट 30 डेज या जो भी। अभी मैं सिलेक्ट वीडियो भी कर सकते हो कि फलां वीडियो जो मैंने चलाई है ऐड पे फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट से, ठीक है ना, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और इसे यहाँ से क्रिएट कर दोगे। उसके बाद आप आए बैक, आप लोगों ने ऑडियंस क्रिएट की, पेज विजिट की, या फिर इसी वीडियो के अंदर या अकाउंट के अंदर बना ली एक ऑडियंस हु हैव एंगेज विद द प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, इन ऑडियंस को आप लोगों ने यहां पे क्रिएट करने के बाद ये ऑडियंस पहले बना लेनी है। ये ऑडियंस जब आपकी फेज 2 या 3 स्टार्ट होगी उस टाइम ही बना लेनी है। और टारगेटिंग के अंदर लुक लाइक ऑडियंस आपने एक और बनानी है कि मेरी लुक लाइक ऑडियंस कौन सी है। यहाँ लुक लाइक ऑडियंस बनानी है वो ऑडियंस जो मेरे फलां पिक्सल से गई है और उसने वेबसाइट के ऊपर परचेज की है, ठीक है, परचेज की है, इस कंट्री से था और उस ऑडियंस को क्रिएट कर लेना है। अब आपने इधर आके उन ऑडियंस को टारगेट करना है। यार मेरी फलां लास्ट ऑडियंस फेसबुक को बताना है कि वो थी जिन्होंने ये परचेज किया, ये वो बंदे हैं, या फिर ये वो बंदे हैं जो मेरी वेबसाइट पे गए हैं, या फिर ये वो बंदे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है 15 सेकंड, 3 सेकंड या 95% तक। इनको अगर आप टारगेट करोगे फेज 5 के अंदर, देन आप लोग दोबारा से 350 पे परचेज पड़ गई है ना, अगर नीचे आ जाओगे 200 250 पे, क्योंकि जूं जूं आप मेटा के ऊपर स्पेंडिंग करते जाओगे ऐसे ऐसे आपको जो परचेज रेट है वो महंगी मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से परेशान नहीं होना, आगे जाके आपके पास हल है कि आप दोबारा रीटारगेट करके और फेसबुक को ये बता के कि मेरी ये ऑडियंस है जिन्होंने मुझसे परचेज की है, अब इस तरह की ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस मुझे ढूंढ के दो जो दोबारा मुझे आके परचेज दे। वो ऑडियंस ना आए बेशक, जो वीडियो देखे या विजिट करे और आके चली जाए। तो यहां पे आके आप लोगों ने और सीन क्रिएट करने हैं और इसके साथ फेज 6 के ऊपर भी जाना है। तो इस ऑडियंस का डायरेक्ट आप लोगों ने 20% बजट रोज बढ़ाना है। ओल्ड कंपेन फेज 2, 3, 4 जो चल रही है, प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, चलती रहे, जहां आप लोगों की डेली स्पेंडिंग 50,000 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी 3-4 कंपेन्स चल रही। ये सारा सिस्टम इसलिए मैंने बताया है कि आपने अगर फ्यूचर में किसी ब्रांड के साथ काम करना है, 2-4 लाख 5 लाख सिर्फ उनकी एड्स लगा के जॉब करना चाहते हो और 2-3-4 लाख सैलरी लेना चाहते हो, तो ये प्लान, ये स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। और मुझे ये किस तरीके से याद है, मैंने इंग्लिश में लेक्चर देखे सारे और इस तरह की पूरी कॉपी मेरी भरी हुई है, और यकीन करो वो शायद उधर इस बैग में नहीं है, उधर पड़ी होगी, या मेरे उधर पड़ी होगी। और जब से बनाई है 4 साल पहले से, उसके बाद दोबारा उस कॉपी को नहीं देखा, लेकिन उस कॉपी को संभाल के रखा है, लेके आया तो समझ लग गई है।
अब आप लोगों ने इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। समझ आई? मार्केटिंग की समझ आई? आज का लेक्चर यहीं क्लोज कर दें। बहुत है, बहुत है। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे जी।